मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 26 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि अगर तो ये एरिया स्टे ले लेता है 26-25 वाला, तो यहाँ से चांसेस होंगे 26-37 तक जाने के। और 26-37 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके दोबारा रिवर्स होता है तो फिर 26-25 पहला टारगेट होगा और उसके बाद जो है वो एक माइनर लेवल। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके पास एक ये माइनर लेवल है। माइनर लेवल के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये नीचे भी ब्रेक हो सकता है और ऊपर ब्रेक होके दोबारा जो है वो मार्केट अपने ट्रेंड के साथ जा सकती है। और दूसरा ये है कि ये यहाँ पर जो है वो प्रॉपर सपोर्ट लेके भी जा सकता है इस तरह। उसके बाद जो नीचे की पोजीशन थी वो यही थी कि इसके बाद जो है वो 2600 के आसपास की सपोर्ट थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इससे जो है वो स्टे नहीं किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये पूरा जोन ब्रेक हुआ, लेकिन इसके नीचे एक क्लोज नीचे लगा और एक ऊपर लगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टे पोजीशन शो की जोन के अंदर। और यहाँ से फिर इसने जो है वो 26-25 दोबारा टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ फिर एज ए सपोर्ट मार्केट जो है वो दोबारा एक नया हाई बनाया जो 26-34 के पास। और जबकि ये है कि यहाँ अगर ये प्रॉपर सपोर्ट बनाता तो फिर अच्छा चांस था कि यहाँ से 37 तक जा सकता था। ये मैंने कई बार बताया भी है कि अगर मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे होती है तो फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट करना और ब्रेक करना दोनों उसके लिए आसान होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर कोई सपोर्ट उसके पास मौजूद ना हो तो वो ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस एरिया के आसपास तक जाए, या उसको टेस्ट करे, या फिर उससे थोड़ा बहुत नीचे भी रह सकती है। तो उसी तरह से फिर 37 का था, 30 पिप नीचे तक मार्केट जो है वो एक नया हाई बनाया और दोबारा इसने फिर वही 26-25 को टेस्ट किया। तो ये चीज़ें मेरा ख़्याल है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जो मुझे फ़ॉलो करते हैं या हमारी एनालाइज़ पे काम करते हैं, उनको मुझे उम्मीद है कि अब काफ़ी समझ आ गई होगी कि हमें इन लेवल्स के ऊपर किस तरह काम करना है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो अब जैसा कि आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ ऊपर जितने भी लेवल्स हम लगा रहे हैं ये सारे कैलकुलेटेड लेवल हैं। मार्केट की कोई मूव नहीं हुई यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसा मैंने कल भी बताया था और पहले भी बता रहा हूँ कि इन लेवल्स को मार्केट रेस्पॉन्स ज़रूर देगी, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। अभी अगर हम देखें तो एक ये ज़ोन बनता है यहाँ से 36 से जो है वो 38 तक का। और अगर ये जो माइनर एरिया मैंने लगाया है ये हमारे लिए जो है वो आज सपोर्ट भी रहेगा और रेजिस्टेंस भी रहेगा, दोनों रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ये है कि करेक्शन अगर होती है तो करेक्शन के लिए एक ये एरिया है और दूसरा ये एरिया है। अब इन दो एरियाज से करेक्शन के चांसेस नजर आ रहे हैं। देखना ये है कि क्या इसी एरिया से ये करेक्शन करता है या फिर 47 से 52 वाले एरिया से करता है। इन दोनों एरियाज में से कहीं से जो है वो करेक्शन हो सकती है। अब करेक्शन की कंफर्मेशन कुछ इस तरह हो सकती है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, लेकिन अगर 38 से ऊपर ना क्लोज करे, यहाँ ऊपर आप कम से कम जो है ना H1 का क्लोज देखिएगा या फिर H4 का देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर इसके ऊपर H1 या क्लोज करता है तो फिर हो सकता है कि 25 तक दोबारा आ जाए।
और यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। सीधा भी जा सकता है क्योंकि इसको ऊपर कोई मार्केट रुकेगी तब जब कोई मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया हो, जो वो है नहीं। तो ये अपना जो है वो सीधा भी जा सकता है यहाँ से ऐसे, और अगर ये इसको ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ पोजीशन आप देख लीजिएगा। अगर इसको नीचे आना होगा तो यकीनन इसको ऊपर ब्रेक करेगा, और एकदम फिर नीचे भी ब्रेक कर देगा, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे यहाँ पर जो है मूवमेंट होगी। तो उसी हिसाब से जो है वो लग जाएगा, 15 मिनट में भी अंदाजा हो जाएगा कि ये नीचे आ जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर जो है वो 3-4 मतलब 2-3 क्लोज कर देता है यहाँ तक M15 के, तो फिर जो है वो इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लेकर 47 तक जा सकता है। और अगर इसी एरिया से ये एज ए रेजिस्टेंस रहता है और दोबारा आता है 25 तक, 25 को टेस्ट टेस्ट करता है और यहाँ से फिर दोबारा बनाता है पोजीशन, तो इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि अभी करेक्शन के दो एरियाज हैं, कोई कंफर्म तो नहीं है कि इसी एरिया से हो या ऊपर से हो। अगर करेक्शन को कंफर्म करना है तो फिर जो है वो ये हो सकता है कि 25 के नीचे H4 का क्लोज हो, ठीक है, और ये फिर 25 को ब्रेक ना करे या नीचे ब्रेक कर दे। इस तरह की जो है वो पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। फिर ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पोजीशन की तरफ है। तो करेक्शन अगर यहाँ से हुई तो इसी तरह से होगी, लेवल नीचे भी ब्रेक करेगा, ऊपर भी ब्रेक करेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर ये 25 को ब्रेक करता है, H4 का क्लोज लगाने के बाद भी स्टे करता है, या फिर यूं भी लगा लें कि ये नीचे आ जाए, 18 को ब्रेक कर दे, इस जोन को ऑलरेडी ब्रेक तो है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा ये फिर ऊपर चला जाएगा 25 तक, और फिर 25 को जो है वो टैच करने के बाद यहाँ से दोबारा यहाँ तक, और ये यहाँ से इस एरिया 2606 से 2600 का जो एरिया है, इस जोन को ये ब्रेक अगर इसने करेक्शन करनी होगी तो फिर ये इस जोन को पहले ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको 16 से 18 को टैच करेगा यहाँ से, और यहाँ से जो है वो 2590 के आसपास तक आ सकता है। इस तरह की पोजीशन जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। मैंने दोनों पोजीशंस बता दी हैं। अगर इसको मजीद ऊपर रहना होगा तो इस एरिया से ऊपर ब्रेक क्लोज, और फिर ये बाइंग की तरफ, और यहाँ से अगर ये करेक्शन करता है तो फिर वो आप समझ सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है कि ये 25 तक आए, 25-26 को टैच करे और दोबारा बुलिश होके इसको ब्रेक करे, कर सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक अगर हम H4 की H1 की बात करें तो भी हायर हाई पोजीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन हम हायर हाई और इसको ज़्यादा जो है वो सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि ये धोखा भी देते हैं। तो हमें अपने लेवल्स के ऊपर मूवमेंट को देखना है। पोजीशंस मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दी हैं कि किस तरह से अगर ये बाइंग में मज़ीद रहता है तो क्या पोजीशन बनेगी, और अगर ये यहाँ से करेक्शन करता है तो फिर क्या पोजीशन बनेगी, वो इसी तरह से हो सकता है। और यहाँ से फिर जो है वो सपोर्ट अगर बनती है तो फिर दोबारा ये जो है वो बाय होगा। लेकिन अब ये एक दिन में इतनी सारी मूव तो नहीं होगी कि ये यहाँ तक आ जाए। लेकिन ये है कि अगर यहाँ से ये आता है तो फिर मेरा ख्याल है कि फर्स्ट एरिया ये तो होगा यहाँ की सपोर्ट से। तो एक दिन में तो शायद यहाँ से भी यहाँ तक आना मुश्किल रहेगा अगर ये करेक्शन करने लग गया, क्योंकि करेक्शन में तो ये सीधा नहीं आएगा, इसी तरह से आएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह की पोजीशन होगी, और अगर बाय में रहता है तो फिर अभी मजीद और जो है वो यही होगा। बाकी ये कि 47-52 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। पॉसिबल तो यही होगा कि यहाँ से फिर जो है अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ से करेक्शन हो सकती है। और यहाँ की करेक्शन अगर ये इस एरिया से करेक्शन करता है तो फिर ये मेजर सपोर्ट रहेगी, और अगर इस एरिया से करेक्शन करता है तो फिर 2600 वाला एरिया जो है वो मेजर सपोर्ट रहेगी। इस तरह से पोजीशन इस एरियाज में नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये 52 को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, क्योंकि मार्केट है मैं कुछ कह तो नहीं सकता, अगर ये उससे भी ऊपर निकलता है तो फिर जो है इससे ऊपर फिलहाल तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें अपना एक अच्छा टारगेट चाहिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक अच्छी प्रॉपर मूव्स तो नज़र आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि अगर 50 पिप भी डेली अगर हम ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल में कोई कम नहीं होगी। लेकिन ये जितनी भी इसमें से कोई भी एक भी प्रॉपर मूव अगर आप देखेंगे तो 100 पिप से ज़्यादा की है।
जिसका वेट करें कंफर्मेशन तक, और उसके बाद जो है वो आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ से भी कल की अगर हम बात करें ना, देखिए ये 2600 ये एरिया था, यहाँ पर जो सपोर्ट का 19 वाला एरिया है, ये नीचे भी ब्रेक हुआ। जब मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया तो देखें ये इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया था 26, 19, 20 के आसपास से। और यहाँ से अगर हम आपकी एंट्री बनती है 20 से बनती है तो भी ये 130, 134, 130 पे जो है वो आप इजीली यहाँ से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि हम ये फिर 130 पिप की एक कन्फर्म मूव थी यहाँ ऊपर, सेल हुआ, ये तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन ज़ाहिर है मैंने जैसा कल भी बताया था कि अभी भी मार्केट बाय की तरफ स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये खाली यहाँ से एक ट्रेड थी हमारे पास, जो एक प्रॉपर थी, सपोर्ट के ऊपर थी, सारी चीज़ें क्लियर थी यहाँ से, और एसएल भी 30 पिप की थी, ज़्यादा की नहीं थी, और यहाँ से 130 पिप की ट्रेड हुई। तो यही है, जैसा मैंने बताया कि हमें एक प्रॉपर ट्रेड चाहिए कंफर्मेशन बेस पे। अब सारी पोजीशंस मैंने बता दी हैं, आप कौन सी कहाँ से कहाँ तक की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, किस तरह से, तो वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से आज की जो इम्पोर्टेंट एरियाज है वो यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।